जय श्री राम। जय श्री परशुराम। पहले थोड़ा संकीर्तन कर लिया जाए, फिर भगवान राम के चरित्र का श्री गोस्वामी तुलसीदास का रचित श्री रामचरितमानस का भाग 7वां आज हम आप सभी सज्जनों के लिए प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले 1 मिनट के लिए राम नाम संकीर्तन हो जाए। सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। हृदय में मेरे बसे सिया राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। आज मैं आप लोगों के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का लिखा हुआ श्री रामचरितमानस का 7वां भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अभी हमने पिछले भाग में बताया कि जस मानस जहि विधि भयउ जग प्रकार जहि हेतु अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिर उमा वृष केतु। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह रामचरितमानस जैसा है और जिस प्रकार है और जिस हेतु जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी असुजन सुजित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिवजी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए।
सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदति घन साधु। अब बरसहि राम सुजस वरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहाँ ही बखानी, सोई स्वच्छता करे मल हानि। अब प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलाई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती हैं और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन करती हैं जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल स्वीकृति सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर हैं और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जलबुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराण होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदाई हो गया। सुठि सुंदर संवाद वर विरचय बुद्धि विचार, तेहि यही पावन सुहाग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी गरुण शिव पार्वती याज्ञवल्क भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निखरत मन माना। और रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णव सोई वर वारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैनी सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुहासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। स्वीकृति पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं।
कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति है। अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियाँ हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना। काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिशि अमराई, श्रद्धारित वसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्र यज्ञनिग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही इनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कहा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बागवन, सुख सुविहंग विहार। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चार। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहि चरित समारे, तेई एह ताल चतुर रखवारे। सदा सुनय सादर नर नारी, तेई सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। अतिखल जे विषयी बक कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं। जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, नाम कृपा बिनु आय न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। इन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के
भांति भांति के जंगल जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषय मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन्ह कह मानस अगमयति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है, अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करि कष्ट जाई पुनि कोई, जातई नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु नम जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करि न जाई शर्म जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जब बहोरी कोई पूछन आवा, सर निंदा करि ताहि बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई इससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेई, राम सुकृपा बिलो कहीं जेई। सोई सादर शरम जनु करई, महाघोर त्रय ताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजई न काऊ, जिनके रामचरण भल भाऊ। जो नहाई चह यही सर भाई, सो सत्संग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख जाही, असमानस मानस चख चाही। भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। अरे भय हृदय आनंद उछाहूं, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रवाहूं। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चली सुभग कविता सरितासो, राम विमल जस चल भरितासो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविधि समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपमय अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के
दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या की है। सीताराम। राम भगत सुर सरति ही जाई, मिली सुखी रति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जस पावन, मिले महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिले। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुविरति विचारा। त्रिविधि ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी का धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों पापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन भागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली हैं, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देंगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आस पास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। अरे रघुबर जन्म आनंद बधाई, भावर तरंग मनोहरताई। सिया राम सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुकृते, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। तो दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, श्री रामचरित मानस का ये 7वां भाग हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इसे प्रेम भक्तिपूर्वक सुने और लाइव सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम, जय श्री।